हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आज हमारे जो है वो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसी में सीरीज में जो है वो हम आज नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि गंगापुर सिटी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गंगापुर सिटी के बारे में, क्या क्या चीज़ें बन जाती है, क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गंगापुर सिटी या फिर हमने जितने भी जिले पढ़े हैं उनकी जो है वो घोषणा कब हुई थी, मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिली थी, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और सेकंड आता है कि जो इसमें उपखंड कितने आते हैं, तहसीलें कितनी आती हैं। इन सभी बातों के बारे में जो है वो हमने डिस्कशन किया था। उसी प्रकार जो है वो अब हम इस गंगापुर सिटी के बारे में जो वो डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गंगापुर सिटी जो आता है वो जिला बनाने की घोषणा जो थी वो सबसे पहले जो वो किस डेट को की गई थी, यानी कि जिलों का बनाने की जो घोषणा जो थी वो किस तारीख को की गई थी। तो वो की गई थी 17 मार्च 2023 को जो है वो ये घोषणा करी गई थी कि हम जो है वो नए जिलों का निर्माण करेंगे, नए जिले बनाएंगे। इस बात की घोषणा जो थी वो 17 मार्च 2023 को की गई थी। और किस समिति की कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो हम जो है वो साथ साथ में समिति भी देख लेते हैं। तो वो समिति का नाम आता है राम लुभाया समिति का गठन किया गया था नए जिलों के निर्माण करने के लिए, नए जिलों का जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो किस कमेटी का गठन किया गया था, तो वो राम लुभाया समिति आती है। जिले बनाने की घोषणा किस डेट को की गई थी, तो 17 मार्च 2023 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल की मंजूरी कब हुई थी, तो मंत्रिमंडल की मंजूरी जो थी वो 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। और थर्ड अगर हम बात करते हैं कि अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो इस बात की अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्थापना दिवस या अधिसूचना लागू कब हो गई थी, तो ये लागू हो गई थी 7 अगस्त 2023 को जो हुई अधिसूचना लागू हो गई थी। यानी कि जिले बनाने की घोषणा जो थी वो 17 मार्च 2023 को की गई थी। कमेटी का गठन किया गया था, राम लुभाया समिति का गठन किया गया था और मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दी गई थी। अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो वो 7 अगस्त 2023 को 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन उस अधिसूचना को लागू कब कर दिया गया था या जिलों का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो 7 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये गंगापुर सिटी जिला जो आता है इसके उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, यानी कि जो गंगापुर सिटी जिला जो आता है इसको उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम आता है भजनलाल जाटव जो आते हैं उनके द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। यानी कि गंगापुर सिटी जिले का उद्घाटन किया गया था। प्रथम कलेक्टर कौन आते हैं, तो अंजलि प्रथम कलेक्टर जो आते हैं वो अंजलि राजौरिया आती हैं। यानी कि इसकी प्रथम कलेक्टर कौन आती है, तो इसकी प्रथम कलेक्टर जो आती है वो अंजलि राजौरिया जो आती हैं वो ये जो है वो गंगापुर सिटी की प्रथम कलेक्टर आती है। मैं आपको बता दूं कि गंगापुर सिटी से जो है वो ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बनने वाले हैं, यानी कि नॉर्मल से जो है वो फैक्ट्स बनेंगे। तो आप ये जो है वो याद रखें ना, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा वीडियो। तो प्रथम जो पुलिस अधीक्षक कौन आते हैं, यानी कि इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन आते हैं, तो वो आते हैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई जो आते हैं वो प्रथम पुलिस अधीक्षक आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस जिलों को विभाजित करके जो वो गंगापुर सिटी जिला बनाया गया है, तो दो जिलों को विभाजित करके जो वो गंगापुर सिटी का निर्माण जो वो किया गया है। अब 2 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे। 2 जिलों को विभाजित करके गंगापुर सिटी का निर्माण किया गया था। 2 जिलों को विभाजित करके गंगापुर सिटी का निर्माण किया गया था। 2 जिले जो आते हैं उसमें एक तो जो आता है वो करौली आता है, करौली और सवाई माधोपुर 2 जिले जो आते हैं उनको विभाजित करके गंगापुर सिटी जो है उसका यानी कि गठन किया गया था। यानी कि गंगापुर सिटी का जो गठन किया गया था वो 2 जिलों को विभाजित करके किया गया था। करौली को विभाजित किया गया था और एक सवाई माधोपुर से जो है वो 5 तहसीलें जो है वो ली थी। तो अब हम बात करते हैं कि जो गंगापुर सिटी जो आती है यहाँ पर जो वो मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कच्छारी मिट्टी भी हम बोल सकते हैं, कच्छारी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे जो है वो रेतीली दोमट मृदा यहाँ पे पाई जाती है।
मृदा जो होती है वो बनास बेसिन में पाई जाती है। बनास बेसिन के मैदान, बनास बेसिन के मैदान, बनास बेसिन के मैदान, जिसको बनास बेसिन के मैदान में जो वो लाल पीली मृदा पाई जाती है। और एक जो है वो मालपुरा का मैदान, मालपुरा का मैदान जो आता है वो कहाँ पे, किसको बोलते हैं, तो करौली, करौली के मैदान को जो वो मालपुरा के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमें जो वो लाल पीली मृदा देखने को मिल जाती है। लाल काली मृदा जो होती है यानी कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमें हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मृदा जो होती है इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो है वो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो है यहाँ पर अल्फी सोल्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ की जो है वो जलवायु कैसी आती है, यानी कि गंगापुर सिटी जो आती है इस जिले की जलवायु कैसी आती है, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है, या आर्द्र जलवायु यहाँ की जलवायु आती है, आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कोपेन के अनुसार जो है वो यहाँ पर, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आती है, तो CWG। और अगर हम देखें तो थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आती है, तो CAW। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो टीवॉर्थ के अनुसार किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे आती है, तो टीवॉर्थ के अनुसार जो है यहाँ पे जलवायु आती है CAW। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है, आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है गंगापुर सिटी में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम देखें तो जो कोपेन के वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आती है, तो CWG। और थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु आती है, तो DAW। टीवॉर्थ के अनुसार जो वो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु आती है, तो टीवॉर्थ के अनुसार जो है वो CAW जो है वो जलवायु यहाँ पर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो कितने उपखंड आते हैं, कितनी तहसीलें आती हैं, तो यहाँ पे जो है वो टोटल उपखंड जो आते हैं वो 5 आते हैं, यानी कि कितने उपखंड आते हैं, 5 इसमें उपखंड आते हैं। तहसीलें कितनी आती हैं, टोटल 7 इसमें तहसीलें आती हैं, यानी कि गंगापुर सिटी जिला जो आता है इसमें टोटल 5 तो उपखंड आ जाते हैं, 7 इसमें तहसीलें आ जाती हैं। अब कौन कौन सी आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि उपखंड जो है वो इसमें एक तो आता है गंगापुर सिटी, वजीरपुरा, बामनवास, टोडा भीम, और एक आ जाता है नादोती। यानी कि यहाँ पे जो है वो गंगापुर सिटी जो आती है यहाँ पर कितने उपखंड आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो टोटल 5 उपखंड आते हैं। ठीक है, 5 उपखंड में बामनवास आता है, वाजीरपुरा आता है, गंगापुर सिटी आती है, और एक नादोती आता है, और एक टोडा भीम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वो तहसीलें कितनी आती है, तो यहाँ पे तहसीलें जो आती है वो 7 आती है। कौन कौन सी तहसीलें आती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे तहसीलें कौन कौन सी आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि करौली से जो है वो कौन कौन सी तहसीलें ली गई हैं, तो करौली से जो है वो एक तो टोडा भीम जो है वो करौली से ली गई है, टोडा भीम। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नादोती जो आता है वो करौली से लिया गया है। अगला हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर, यानी कि आपको पहले बता दिया गया था कि गंगापुर सिटी जो आता है वो सवाई माधोपुर, करौली 2 जिलों को विभाजित करके गंगापुर सिटी का गठन किया गया है। तो 2 जिलों में से जो वो कौन कौन सी जो है वो तहसीलें जो आती है वो गंगापुर सिटी में आती है, तो उसमें हम देखते हैं। फिर सेकेंड हम देखते हैं सवाई माधोपुर, और ये सवाई माधोपुर जो आता है इससे बहुत ज़्यादा तहसीलें ली गई हैं। इससे जो है वो एक तो लिया गया है वजीरपुरा, एक गंगापुर सिटी, और एक लिया गया है बामनवास, एक आता है तलवाड़ा, यानी कि वजीरपुरा, गंगापुर सिटी, बामनवास, तलवाड़ा, और एक आती है बरनाला, यानी कि एक और आता है बरनाला। ये जो है वो कौन से जिले से लिए गए हैं, तो सवाई माधोपुर से लिए गए, करौली से जो वो 2 लिए गए हैं, नादोती और टोडा भीम। करौली से कितने लिए गए हैं, तो करौली से 2 लिए गए हैं,
इसमें जो है वो एक तो जो आता है वो टोडा भीम आ जाता है, एक नादौती आ जाता है। ये गंगापुर सिटी जिला आता है। भरतपुर संभाग में जो राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो डीग जो आता है ये आप सभी को पता है कि भरतपुर से विभाजित होकर डीग जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट, नया जिला बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतपुर, और नेक्स्ट आ जाता है धौलपुर, फिर आता है करौली, फिर आता है सवाईमाधोपुर, और करौली और सवाईमाधोपुर को विभाजित करके गठित किया गया नया जिला गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ये जो है वो टोटल 6 जिले जो आते हैं वो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो आप ये जो है वो ध्यान में रखना। यानी कि भरतपुर को विभाजित करके डीग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो ये भी भरतपुर संभाग में आएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर तो पहले भी आते थे, और ये गंगापुर सिटी जो करौली और सवाईमाधोपुर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया, तो गंगापुर सिटी भी भरतपुर संभाग में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कितनी आबादी आ जाती है, तो आप ये जो फैक्ट्स जो आते हैं यानी कि तहसील के संबंध में और ये जो उपखंड जो आते हैं वो लिख लिया करो, वीडियो को बीच में रोक कर और फिर ये लिख लिया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने संभाग के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि जो ये गंगापुर सिटी जिला जो आता है इसके संस्थापक कौन आते हैं। तो इसके संस्थापक आते हैं कुसलीराम हल्दिया। यानी कि गंगापुर सिटी के संस्थापक के रूप में अगर हम नाम देखें तो इनके संस्थापक जो आते हैं वो कुसलीराम हल्दिया जो आते हैं वो इनके संस्थापक आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो गंगापुर सिटी जिला जो आता है यहाँ पर कितनी आबादी आती है, तो यहाँ पर जो है वो 12 लाख आबादी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे की जो आबादी जो आती है वो 12 लाख आती है। यहाँ पर कितनी आबादी आती है, तो 12 लाख आबादी जो आती है वो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो वो प्रमुख नदी, यानी कि प्रमुख नदी कौन सी आती है, तो प्रमुख नदी जो आती है वो गंभीर नदी आती है। गंभीर नदी जो आती है वो गंगापुर सिटी की प्रमुख नदी आती है, क्योंकि इसके संबंध में जो वो फैक्ट्स बनते हैं और आप जो वो कंफ्यूजन हो जाओगे कि गंभीरी नदी है या गंभीर नदी है। तो गंगापुर सिटी जो आती है इसकी प्रमुख नदी गंभीर नदी आती है, नॉट गंभीरी नदी। फिर हम बात करते हैं कि गंभीरी नदी जो आती है इसके संबंध में क्या क्या बातें आती है। तो गंभीरी नदी से जो ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ जो वो डैम्स के बारे में आपसे पूछ लेंगे, यानी कि बांध के बारे में आपको जो वो पूछ लेंगे, तो उसके ऊपर जो वो ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं गंभीरी नदी के बारे में, यानी कि गंभीरी क्या, गंभीर नदी। तो गंभीर नदी का जो वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो गंभीर नदी का उद्गम जो होता है वो सपोट्रा की पहाड़ी करौली से जो है वो गंभीरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो गंभीरी नदी का जो है वो प्रवाह क्षेत्र जो है वो कौन सा आता है। तो प्रवाह क्षेत्र जो आता है पहले तो हम देखेंगे कि करौली से इसका उद्गम होता है, तो करौली, और करौली के बाद में ये जाती है गंगापुर सिटी से ये वापस जाती है भरतपुर। गंगापुर सिटी से कहाँ जाती है, भरतपुर, और भरतपुर से जो वो ये यूपी जाती है, और यूपी से वापस यूटर्न मारती हुई धौलपुर आती है, और फिर जो है वो धौलपुर से जो वो वापस यूपी में जाकर जो वो यूपी में एक स्थान आता है उसका नाम मैनपुरी आता है। तो मैनपुरी में जो है वो यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, यानी कि ये यूपी में जाकर जो वो मैनपुरी में यमुना में मिल जाती है। मोस्टली तो जो है वो करौली 1, गंगापुर सिटी 2, भरतपुर 3 और एक जो है वो हमारा धौलपुर। यानी कि हमारे राजस्थान के 4 जिलों में जो है वो गंभीर नदी जो आती है वो प्रवाह क्षेत्र आता है हमारे राजस्थान के 4 जिलों में। लेकिन ये जो किस तरीके से जो है वो जाती है इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो ये जो गंभीर नदी जो आती है वो किसकी सहायक नदी आती है, तो गंभीर नदी जो आती है वो यमुना की सहायक नदी है। और गंभीर नदी के ऊपर जो वो बांध कौन कौन से आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक बांध तो हमें देखने को मिलेगा पांचना बांध। और ये पांचना बांध जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले जो है ये गंभीर नदी कहाँ से उद्गम होता है, इसका करौली के सपोट्रा की पहाड़ी से। तो पांचना बांध जो आता है वो करौली में आता है, और ये पांचना बांध जो आता है वो मिट्टी से निर्मित बांध आता है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध जो आता है वो पांचना बांध आता है।
यानी कि पांचना बांध जो आता है ये राजस्थान का ऊपर, यानी कि गंभीर नदी जो आती है उसकी 5 सहायक नदियां आती है, उसके ऊपर पांचना बांध बना हुआ है। तो वो 5 सहायक नदियां कौन कौन सी आती है उसके संबंध में भी जो है आपसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं। तो एक तो जो आती है वो भैंसावत आती है, भैंसावट। एक आती है बरखेड़ा, एक आती है अट्टा, एक आती है माची। अट्टा, माची, भैंसावत, भैंसावट, और एक आती है, पांचवी आती है भद्रावती। इन नदियों के जो संगम के ऊपर जो है ये पांचना बांध जो है वो बना हुआ है। यानी कि इन 5 नदियों के संगम के ऊपर जो वो पांचना बांध बना हुआ है, जो कि आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये पांचना बांध जो आता है वो करौली के कौन से गांव में आता है? तो ये करौली के गुड़ला गांव में आता है। यानी कि करौली के भी कौन से गांव में आता है? तो गुड़ला गांव में आता है। गुड़ला गांव में जो ये पांचना बांध आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये और कौन कौन से बांध यहाँ पे आते हैं, यानी कि गंभीरी नदी के ऊपर जो वो और कौन से बांध आते हैं? तो एक बांध और आता है जो कि भरतपुर में आता है, उसका नाम आता है अजान बांध। और ये अजान बांध जो आता है वो गंभीर नदी के ऊपर भरतपुर में आता है। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि गंगापुर सिटी में आता है। और ये भी जो वो पांचना बांध करौली में आता है। ठीक है, और फिर गंगापुर सिटी में तो प्रवाहित होती है, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो अजान बांध जो आता है वो गंभीर नदी के ऊपर आता है, गंभीर नदी के ऊपर आता है, ये गंभीर नदी के ऊपर आता है। और यहाँ पे जो है वो घना पक्षी विहार को जलापूर्ति जो है इसी से होती है। घना पक्षी विहार को जलापूर्ति जो होती है वो अजान डैम से, अजान बांध से होती है। और इस बांध में जो है वो भरतपुर में आता है, और घना पक्षी विहार को जलापूर्ति जो होती है वो इसी बांध से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है एक मोरा सागर बांध भी देखने को मिलता है। यानी कि गंभीर नदी जो आती है इसके ऊपर एक बांध और आ जाता है जिसका नाम मोरा सागर बांध आता है। मोरा सागर बांध जो आता है वो भी गंभीर नदी के ऊपर आता है। तो ये सारे फैक्ट्स जो आते हैं वो गंभीर नदी के बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है, यानी कि NH कौन सा आता है? तो यहाँ पे जो है वो NH 23 देखने को मिलता है हमें, यानी कि NH 23 जो होता है वो यहाँ पे आता है। NH 23 गंगापुर सिटी से गुजरता है। NH 23 जो आता है वो गंगापुर सिटी से गुजरता है। और यहाँ पे हम जो है वो कला और साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो वो एक मंदिर आता है जिसका नाम आता है, मतलब गंगापुर सिटी से, गंगापुर सिटी तहसील जो आती है इससे जो वो 2 मंदिरों का संबंध आता है। एक तो जो आता है वो जगदीश मंदिर आता है, जगदीश जी का मंदिर। और ये जगदीश जी का मंदिर जो आप सभी को पता है कि ये मंदिर उदयपुर में भी आता है। जगदीश जी का मंदिर जो आता है उसमें 1735 से जो इसकी शुरुआत की गई थी, 1735 से इसकी शुरुआत की गई थी। और जगदीश मंदिर जो आता है इसमें मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या में जो इस मेले का आयोजन किया जाता है, अमावस्या में। और एक और मंदिर आता है जो कि धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। और धुंधलेश्वर महादेव मंदिर जो आता है इसके संबंध में जो है वो एक फैक्ट बन जाता है कि पांडवों में जो है वो जब, यानी कि पहले तो हम देख लेते हैं कि धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर जो आता है इसमें मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो इसमें मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने महादेव की पूजा की। पांडवों ने जो है वो अज्ञातवास के दौरान जो है वो पांडवों ने यहाँ पर जो है वो महादेव की पूजा की थी। इसके संबंध में जो है वो यहाँ पे फैक्ट्स बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक आता है कि ये किस भौतिक प्रदेश का भाग आता है, यानी कि ये जो है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग आता है। तो ये आप सभी को पता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये भाग आता है।
यानी कि किस भौतिक प्रदेश का भाग आता है? श्री राम केस। श्री राम केस जो आते हैं वो गंगापुर सिटी से बने थे, यानी कि टोडा भीम से श्री घनश्याम जी जो वो 16वीं विधानसभा में विधायक बने थे। और हम बात करते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश जो आता है वो पूर्वी मैदान प्रदेश का हिस्सा आता है। ये बाणगंगा जो मैदानी प्रदेश जो आता है, बाणगंगा बेसिन जो आता है उसका हिस्सा आता है। और यहाँ पे जो है वो मोस्टली ये पूछा जाता है कि बैरोट, मतलब कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि इसके जो है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट ये आता है कि बामनवास, यानी कि बामनवास इसकी जो तहसील आती है उसके संबंध में क्या फैक्ट्स बनता है? तो ये है राजनीतिक गढ़ के रूप में जानी जाती है, राजनीतिक गढ़ के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे एक उच्च शिखर आता है, उच्च शिखर यानी कि बामनवास शिखर आता है, एक बामनवास शिखर आता है यहाँ पे। तो उसकी जो है वो ऊंचाई कितनी आती है? तो 827 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई आती है। यानी कि यहाँ पे जो एक शिखर आता है जिसका नाम आता है बामनवास शिखर। तो ये जो बामनवास शिखर जो आता है इसकी ऊंचाई कितनी आती है? तो 827 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बामनवास, और ये बामनवास जो आता है यहाँ से 4 लोकसभा सांसद, यानी कि 4 तो लोकसभा सांसद और 5 विधायक का विकास हुआ है। यानी कि जो बामनवास जो आता है यहाँ से जो ये राजनीतिक गढ़ के रूप में जाना जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के गढ़ के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ से जो वो 4 तो लोकसभा सांसद आ जाते हैं और 5 जो वो विधायकों का उद्गम जो वो यहीं से हुआ है। और एक जगदीश मंदिर के बारे में जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ मतलब कि कुछ और फैक्ट्स बनते हैं जिसमें कि मंदिर आते हैं। यानी कि एक तो जो आता है वो गंगाबाई का मंदिर आता है। गंगाबाई का मंदिर जो आता है वो गंगापुर सिटी में ही आता है। तो ये आपसे पूछ लेंगे तो आप जो वो ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे जो वो कुछ और फैक्ट्स आ जाते हैं। एक आता है, हम कला और संस्कृति की बात करते हैं, यानी कि यहाँ की जो कला और संस्कृति जो आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कला और संस्कृति जो आती है उसमें एक तो गंगाबाई का मंदिर यहाँ पे आता है, बद्रीनाथ का मंदिर आता है, यानी कि गंगापुर सिटी के नाम से जो है वो गंगाबाई का मंदिर जो है वो आप याद रख लेना। यहाँ पे जो वो कल्याण जी का मंदिर आता है और गोपीनाथ जी का मंदिर आता है, दाऊ जी का मंदिर आता है। यानी कि और मंदिर भी जो वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो जो आता है वो दाऊ जी का मंदिर आता है, दाऊ जी का मंदिर आता है, और एक जो आता है वो कल्याण जी का मंदिर जो आता है वो यहाँ पे आता है, कल्याण जी का मंदिर यहाँ से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो एक गोपीनाथ मंदिर जो आता है वो भी यहाँ पे आता है, गोपीनाथ मंदिर जो आता है वो भी यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है खीर मिठाई। यानी कि यहाँ की जो है वो एक मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसको खीर मोहन के नाम से जाना जाता है। एक मिठाई आती है यहाँ की और उस मिठाई को जो है वो खीर मोहन के नाम से जाना जाता है। 1950 से जो इस मिठाई की शुरुआत हुई थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मिठाई आती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है खीर मोहन मिठाई जो आती है वो बहुत ज़्यादा जो इसकी फेमस है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्तर पर ख्याति है, यानी कि फेमस है। हाबूलाल हवाई जो आते हैं, यानी कि हाबूलाल हवाई जो आते हैं उनके द्वारा जो इसको स्टार्टिंग किया गया था, या उनके द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। हाबूलाल हलवाई नाम भी कैसा सा है। हाबूलाल हलवाई जो आते हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये मिठाई प्रसिद्ध है। तो गंगापुर सिटी से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे वो सारे जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।